दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गलती के बारे में, ऐसी मिस्टेक के बारे में जो बिगिनर्स है वो ज़रूर करता है और इतनी करता है कि मतलब वो अपना जो भी कैपिटल है सारा वाइप आउट कर देता है। तो दोस्तों ये गलती नहीं करनी है। हम ये जो गलती है रिपीट पे रिपीट करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती है और हम यहाँ शेयर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि बिगनर्स ही करते हैं, जो कुछ सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी ये गलतियाँ बार बार रिपीट करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हम ऐसी गलती कहाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा। आई होप आपको समझ में आए कि क्या गलती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वो सबसे बड़ी गलती कौन सी है? दोस्तों वो गलती है एवरेजिंग। जब आप एवरेज कर लेते हैं, एवरेज करते करते आप लॉस में सबसे ज़्यादा चले जाते हैं और वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। मान लेते हैं दोस्तों आपने किसी स्ट्राइक प्राइस को 100 के प्राइस पे बाई किया है और फिर वो 110 पे चली जाती है, देन उसके बाद जाती है वो 120 पे। तो पहले आज जब 110 पे जाती है तो आपको प्रॉफिट दिखता है 250 रुपीज़ का, क्योंकि आपने बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय किया है जिसमें आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होता है जब वो 110 पे पहुंच जाता है। जब 120 पे पहुंचता है तो आपको प्रॉफिट नज़र आने लगता है 500 रुपये का। दोस्तों क्या आप 500 रुपीज़ लेने आए थे एक लॉट में? अगर आप सोच के आए थे तो आप यहाँ बुक कर लेंगे, बट अगर आप सोच के नहीं आए कि मुझे प्रॉफिट इतना ही बुक करना है तो आप नहीं बुक करेंगे। तो आप सबसे बड़ी गलती यहाँ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगी। पहला तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट नीचे आएगा तो आप मैनुअल एग्जिट कर देंगे। अधिकतर ऐसा करते हैं क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, ठीक है, हिट हो जाएगा। तो अब आपको प्रॉफिट दिख रहा है स्क्रीन पे 500 रुपीज़ का, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहाँ एक सपोर्ट होता है। जब मार्केट ऐसे 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 करके ऊपर जा रहा है तो सॉरी रजिस्टेंस होता है, वहाँ आपने रजिस्टेंस तो देखा नहीं, आपने चार्ट भी ढंग से नहीं देखा कि यहाँ अच्छा खासा रजिस्टेंस है, मेजर रजिस्टेंस है, तो मार्केट अब ऊपर नहीं जाने का। बट आपको यहाँ दिख रहे 500 रुपीज़ स्क्रीन, क्योंकि आप खाली पोजीशन वाली स्क्रीन देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाली स्क्रीन देखेंगे, आप चार्ट भी नहीं देख रहे हैं, बस आप देख रहे हैं मुझे प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब वहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ। एक होता है वी वेब जो कि नीचे चल रहा होता है। ओके, तो अब आपका जो प्रॉफिट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो वो गिर के हो गया 250 रुपये। जो आपको 500 रुपीज़ स्क्रीन पर नज़र आ रहे थे अब वो 250 रुपये हो चुके हैं। देन उसके बाद आप ऑन कोस्ट आ जाते हैं, वहाँ हो जाता है 0 नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 नहीं है 0 है। ठीक है, तो आप अब ऑन कोस्ट आ चुके हैं जहाँ आपको दिख रहा था 500 रुपीज़ का प्रॉफिट, अब आपको स्क्रीन पर नो प्रॉफिट नो लॉस दिख रहा है। अब कहानी अब स्टार्ट होती है। अब क्या होगा, स्क्रीन पर 250 का लॉस, मार्केट और गिरा। अभी भी आपको इतनी चिंता नहीं है, कोई 250 रुपये का ही लॉस है, फिर बढ़ के वो 500 रुपीज़ का लॉस हो जाता है, तब भी आप पोजीशन को नहीं काटेंगे और आप स्टॉप लॉस तो लगाएंगे ही नहीं। अब स्क्रीन पर है 1000 रुपये का लॉस। अब आपके हाथ पैर फूलने स्टार्ट हुए कि भाई अब तो मुझे लॉस हो रहा है, अब मैं क्या करूं। बट आपको अब समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 500 रुपीज़ का प्रॉफिट देख लिया था। तो अब आप इस पोजीशन को प्रॉफिट में ही काटेंगे, आप 1000 रुपये पर नहीं काट सकते, क्योंकि आपने अगर स्टॉप लॉस लगाया होता तो ऑटोमेटिक कट जाता। अब आपकी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है, आप मैनुअल इसे नहीं काट पाएंगे, बहुत हिम्मत चाहिए इसे काटने के लिए। तो आपको अब क्या करोगे, कुछ लोग तो एक ही लॉट में रुके रहेंगे, ठीक है, बट कुछ लोग धुरंधर होंगे, वो कहेंगे अरे कोई बात नहीं हम इसे एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे 1000 रुपये का लॉस है। 1000 का लॉस कब होगा, जब आप 60 पे आ जाएंगे। ठीक है, आपने 100 पे बाई किया था और आप 60 पे आ गए हैं, तो आपने 60 पे एक लॉट और बाई कर लिया। अब आपके 2 लॉट हो गए, 2 लॉट हो चुके हैं। और आपका एवरेज कितना होगा, पहले आपने बाई किया 100 पे, फिर बाई किया आपने 60 पे। ठीक है, तो आपका अब टोटल जो एवरेज हो जाएगा 80 का हो जाएगा। ठीक है, 80 रुपीज़ का एवरेज आएगा आपका। ठीक है, और स्क्रीन पे आपके लॉस होगा 1000 रुपीज़ का। ठीक है,
बट अभी मार्केट जो चल रहा है वो 60 पे चल रहा है और कल है एक्सपायरी। आज है वेडनेसडे जो अब आप ट्रेड कर रहे हैं, या आप पहले का भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। कल मार्केट एक्सपायर होने वाला है और आपने वीकली कोई कॉन्ट्रैक्ट बाई किया हुआ है, देन अब क्या होगा, मार्केट और गिरेगा, क्योंकि अब आपने एवरेज किया तो और गिरेगा। अब आ गया 50 पे। अब आपका लॉस कितना होगा, क्योंकि अब आपने 2 लॉट लिए हुए हैं, अब आपको लॉस और ज़्यादा दिखाई देगा। दोस्तों 50 पे आते ही अगर 50 पे मार्केट आ गया है, जो स्ट्राइक प्राइस आपने बाई की है, तो 2 लॉट के साथ आपका जो लॉस होने लगेगा वो 1500 रुपये, क्योंकि वो तेज़ी से डबल हो गया है अब, क्योंकि आपने एवरेज कर लिया है। आपका एवरेज है 80 का। अब मार्केट में टाइम हो चुका है 2 बजे। आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, आप इसे काट नहीं रहे हैं, फिर आप बचते हैं 2.5, और अभी प्रॉफिट जो है वो ऐसे दिखा रहा है, कभी ऊपर जाता है थोड़ा सा, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो कभी आपका प्रॉफिट 1000 दिखाता है, लॉस जो है 1000 दिखाता है, कभी 1500 रुपये का लॉस होता है, कभी 1400 रुपये का लॉस, ऊपर नीचे। बट 1500 से नीचे नहीं जा रहा लॉस, 1000 से 1500 के बीच में ऊपर नीचे। बट आपने पोजीशन नहीं काटी। अब क्या होता है, प्रीमियम तो गलेंगे क्योंकि आप ऑप्शन बायर हैं। फिर मार्केट और नीचे जाता है, 40 पे पहुंच जाता है। अब आपका लॉस हो जाता है 2000, क्योंकि आपका 80 का एवरेज है, 2 लॉट हैं, 40 पॉइंट का आपका लॉस है 2 लॉट में, तो आपका 2000 का लॉस हो गया। आप हैं छोटे से ट्रेडर, आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़, 10,000 से ज़्यादा ही होंगे क्योंकि आप एवरेज कर रहे हैं, पर छोटे ट्रेडर हैं, लो कैपिटल ट्रेडर हैं, 10 से 20,000 वाले। एवरेज 40 पे आ चुका है और आपने 2 लॉट लिए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप और एवरेज करेंगे कि मैं एवरेज को नीचे ले आता हूँ, कभी भी मार्केट ऊपर निकल सकता है, क्योंकि मार्केट तो आज बुलिश है, सुबह से बुलिश चल रहा है, तो अब मुझे लॉस कैसे हो सकता है। मैं तो प्रॉफिट देखा था स्टार्टिंग में 500 रुपीज़ का, तो आपने फिर से 40 पे 1 लॉट और एवरेजिंग की, तो आप क्या हो जाते हैं 3 लॉट 40 पे, ठीक है। और दोस्तों अब आपका एवरेज क्या होगा, तो दोस्तों आपका जो एवरेज आएगा वो लगभग 67 के आसपास आएगा, 66, ठीक है। क्योंकि पहले आपने बाई किया था 1 लॉट 100 पे, दूसरा बाई किया 60 पे, फिर आपने 40 पे बाई किया, तो आपने यहाँ जो एवरेज किए हैं उसका जो एवरेज आएगा 67 आएगा। एंड अभी जो मार्केट जो ट्रेड कर रहा है स्ट्राइक प्राइस वो 40 पे ट्रेड करी, तो आपको 2000 का लॉस स्क्रीन पर होगा, और आपने 3 लॉट ले चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों अब क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी गलती होती है, पहले तो आपने एवरेज करके ही गलती कर दी, नहीं तो आपको या 80, 70, 60 एटलीस्ट यहाँ काट देनी थी पोजीशन। फिर आपको देखना था चार्ट को कि कहाँ मार्केट जा रहा है, एटलीस्ट ये देख लो कि एटलीस्ट वीवेब के तो ऊपर है। अगर वीवेब के ऊपर है तो एवरेज कर लो, कोई नहीं। अगर आपको ये देखना है, अगर वीवेब से नीचे चला जाए तो मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, बट आप नहीं देखेंगे, खाली आप पोजीशन देखते रहेंगे, लॉस 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 लॉस। तो दोस्तों आपको वहाँ चार्ट पे इंडिकेटर्स लगाने हैं, देखने हैं कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ वीवेब है, कहाँ बॉलिंजर बैंड क्या बता रहा है, मेरा आरएसआई क्या बता रहा है, सुपर ट्रेंड का क्या डायरेक्शन है, बुलिश है, बेयरिश है, बहुत सारे चार्ट हैं, तो आप देख सकते हैं। पर ये एवरेजिंग नहीं करना है कि आंख बंद करके आपको एवरेज जितना एवरेज करेंगे उतना आप लॉस में जाएंगे, ऑप्शन में तो पक्का जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम भी ऑटोमेटिक गल जाते हैं। अब दोस्तों 2000 का लॉस स्क्रीन पर और 67 का आपका एवरेज, ठीक है। अब बच गए 3। अब आपके हाथ पैर फूल रहे हैं, अब क्या करना है, मैं पोजीशन लॉस बुक कर लूँ, नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, ये पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती है 2000 लॉस के साथ। 67 का एवरेज है, 3 बच चुके हैं, 2000 का लॉस है स्क्रीन पे, और 3.5 लगभग बच गए, और आपने इसे कैरी फॉरवर्ड में कर दिया। जो कि पोजीशन आज ही काट लेनी थी वो आप अगले दिन के लिए लेके चले गए। ये सबसे बड़ी गलती होती है, जब आपकी जो लॉस हो रहा होता है आप उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, बट जिस दिन आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस दिन आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते और प्रॉफिट को अर्ली बुक कर लेते हैं, और हो सकता है अगले दिन गैप अप हो और आपको प्रॉफिट हो जाए।
अगर आप प्रॉफिट में हैं तो अगले दिन लेके जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर गैप डाउन होगा तो जो आपका प्रॉफिट एटलीस्ट वही जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। बट जिस दिन लॉस होगा आप उसे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आज 2,000 का लॉस है, जैसी मार्केट ओपन होगा वहाँ 3 से 4 हज़ार रुपये का लॉस स्क्रीन पर नज़र आने लगेगा, क्योंकि प्रीमियम भी तो गलेंगे। हो सकता है गैप डाउन और हो जाए तो जीरो ही हो जाए, आपका जो भी अमाउंट जो आपने लगाया है वो सब जीरो हो जाए, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है सब जीरो हो जाए। तो दोस्तों ये जो एवरेजिंग है ना, ये वाला फंडा, ये जो तरीका है, ये मेथड है, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं, चाहे बिगनर्स हो चाहे कुछ एक्सपीरियंस लोग हों, वो भी करते हैं। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत किया है और हमेशा लॉस ही हुआ है। हो सकता है एक आध बार मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, बट दोस्तों जब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं ना, ऐसा होने के बाद तब भी हम बुक नहीं करते, हम सोचते हैं प्रॉफिट होगा, बट काट देनी चाहिए पोजीशन। आपको पता होना चाहिए मेरी लिमिट क्या है, आप रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं इसलिए ऐसी गलती हो रही हो, और आपका जितना भी कैपिटल है सब वाइप आउट हो जाता है और आप मेंटली टेंशन में जाते हैं। पहली बात तो आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, पूरे दिन दिमाग ख़राब था, पूरी नाइट आपकी दिमाग ख़राब रहेगा कि अगले दिन क्या होने वाला है। अगले दिन जैसी आप उठेंगे पहले इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे कि क्या चल रहा है, SGX निफ्टी को देखेंगे, डाउ जोन को देखेंगे, सब देखेंगे कहाँ ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, फिर सब देखा जाएगा। तो दोस्तों ऐसी गलती नहीं करनी है। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है, जो हम इसकी 40 पे हमने छोड़ा था, अब वो जो ओपन हो रहा है 20 पे ओपन हो रहा है, 20 पॉइंट और कम, अब 20 पे ओपन हो रहा है। जो आप 40 पे छोड़ के गए थे 2,000 के लॉस के साथ, अब वो 20 पे ओपन हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, थोड़ा सा गैप डाउन होगा और प्रीमियम और ज़्यादा गैप डाउन करके सारे गल जाएंगे। तो दोस्तों जब ये 20 पे ओपन होगा ना 20 पे, तो आपका जो लॉस हो जाएगा 3 लॉट के साथ, जो कि एवरेज आपका 67 है, वो लॉस हो जाएगा 3500 रुपये प्लस ही होगा, इससे 3500 प्लस स्क्रीन पे लॉस नज़र आएगा। अब आप इसे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, काट देंगे, क्या करेंगे? या तो कुछ लोग ओपन होते ही इसे काट देंगे, बुक कर लेंगे लॉस कि भैया अब मेरे से नहीं होगा, मैं बुक कर लूँगा। कुछ लोग होंगे छोड़ देंगे, आँख बंद कर लेंगे, भैया मैं तो पोजीशन छोड़ देता हूँ, देखूँगा कि क्या होगा एक्सपायरी पे, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है लॉस होगा, तो पूरा मेरा जितना भी पे किया सब जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसी गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, इससे खाली आपको लॉस ही होगा। एवरेज डाउन बिल्कुल नहीं करना है, जो आप एवरेज डाउन करते हैं ना उसे नहीं करना है, एक लिमिट तक ही करते हैं। हो सकता है कि आपने 100 पे बाय किया है, आपको लग रहा है कि 90 पे भी इसे एवरेज कर सकते हैं, बट उससे नीचे नहीं करना है। उससे नीचे जा रहा है तो भैया SL है हमारा कि 70 से नीचे जाएगा तो मैं काट दूंगा, काट नहीं दूंगा, सिस्टम में आपको लगा देना है, यहाँ स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है कि 70 मेरी डेडलाइन है। क्योंकि दोस्तों मैं एक किसी की वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे ही, उसमें उन्होंने ये बोला था, शायद इलन मार्केट वाले जो चलाते हैं बजाज जी, उनका ही देखा था मैंने, तो उसमें लिखा था कि भैया उंगली कटवा लो नहीं तो हाथ कटवाना पड़ेगा। तो यही होता है, क्योंकि हम फिर सारा जितना अमाउंट है सब दे के जाते हैं मार्केट को, जो हमारे पे कैपिटल है। तो ऐसी गलती ना करें, एवरेजिंग नहीं करनी है। अगर आपको एवरेज भी करना है तो उसका एक तरीका है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने बाय की है उसमें एवरेज नहीं करना है, कोई नई स्ट्राइक प्राइस ले लो, एट द मनी हो चाहे इन द मनी हो, पर नई स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लो साथ में, ठीक है, दूसरी स्ट्राइक सेकंड कोई, बट सेम स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है आपने जो दूसरी बार बाय किया है वो थोड़ा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट नज़र आएगा, बट आप उसी में करेंगे तो आपको लॉस ही नज़र आएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों आप एवरेज डाउन ना करके एवरेज अप कर सकते हैं। एवरेज अप में आप प्रॉफिट में रहेंगे, कैसे रहेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे आपने 100 पे कोई स्ट्राइक प्राइस बाई करी है और वो 140 पे चली जाती है, तो आपको जो प्रॉफिट होगा 1000 रुपीज़ का स्क्रीन पर नज़र आएगा, ठीक है। अब आप प्रॉफिट में जा रहे हैं ऊपर की तरफ 140, अगर आप 140 पे एक और लॉट बाय कर लेते हैं, जैसे मैं एक लॉट की बात कर रहा था पहले, एक लॉट और ऐड कर लेंगे तो आपका जो एवरेज हो जाएगा 120 का हो जाएगा, ठीक है, 120 का एवरेज हो जाएगा और 2 लॉट हो जाएंगे। अभी जो चल रहा है 140 पे इस टाइप पे अभी चल रही है। अब जैसे जैसे ये बढ़ेगा ना तो आपके 2 लॉट हैं, तेज़ी से प्रॉफिट आपका डबल होता जाएगा। जिस तरीके से आपका जो लॉस था वो डबल होता जा रहा था, इसी तरीके से आपका प्रॉफिट डबल होता जाएगा। अगर फिर उसके बाद 160 पे जाने के बाद
आप फिर एक लॉट ऐड कर लेते हो तो आपका एवरेज जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बट आपका जो प्रॉफिट है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। आप कभी करके देखिएगा इस चीज़ को, तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो एवरेज डाउन कभी नहीं कीजिएगा, हमेशा लॉस ही होगा। अगर आपको कभी लॉस भी हो रहा है ना, तो उस दिन आप सोचिए कि आपको लॉस ही होना था, तो आप इसको काट दीजिए। कितना भी बड़ा लॉस हो उसे कड़े मन से बिल्कुल काट दीजिए उस लॉस को, अदरवाइज़ वो आपका लॉस डबल हो जाएगा, मान लीजिए। क्योंकि ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में अपनी पोजीशन को कभी नहीं काटता, हमेशा प्रॉफिट में काट देता है। तो ये गलतियाँ मत कीजिए, सबसे बड़ी गलती है जल्दी जल्दी आपका जो कैपिटल है वाइप आउट हो जाता है। वो कभी कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं जाना, लॉस में प्रॉफिट में लेके जा सकते हो। एटलीस्ट चार्ट को भी देखिए, चार्ट में कहाँ चल रहा है, कोई भी इंडिकेटर जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करना है। जो लोग बिगिनर्स है ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि वो ऐसी गलतियाँ ज़रूर करेंगे, एवरेज ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों एवरेज नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। हमेशा स्टॉप लॉस लगा दीजिए, जैसे ही आपने ट्रेड लिया स्टॉप लॉस फिक्स लगा दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे अपना लॉस कितना देना है। मुझे अगर लॉस 500 रुपीज़ का देना है तो 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बैठता है। ठीक है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, कोई बात नहीं दोस्तों। मैं चाहे 3 स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉस जो है 3 बार दे दूंगा, 500 रुपये के 1500 का लॉस ले लूँगा, कोई बात नहीं। बट दोस्तों चौथा अगर मेरा चल जाता है तो उसमें 2500 से 3000 4000 प्रॉफिट मैं ले लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाता हूँ और प्रॉफिट बढ़ता जाता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है ना, ऐसे जो ऐसे 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 चलता जाता है और आप थोड़ा थोड़ा ट्रेल करते जाओगे, तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। बस अगर प्रॉफिट आपका 10 पॉइंट बढ़ा तो 5 पॉइंट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए, 10 पॉइंट फिर बढ़ा तो 5 पॉइंट फिर ट्रेल कर दीजिए। बस गैप देखिए आपको कितना रखना है। अगर आपको प्रॉफिट और उसमें 30 पॉइंट का गैप रखना है तो 30 पॉइंट गैप रख के चलिए बस। जब मार्केट रिवर्स होगा, जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप प्रॉफिट से निकल जाएंगे। सिंपली, बहुत सिंपल है। और प्रॉफिट बड़ा होता है, ट्रेडिंग मार्केट में प्रॉफिट बड़े बड़े होते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस छोटे देने हैं, तभी आप इस मार्केट में रह पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में स्टॉप लॉस बिल्कुल लगा के रखिए और एवरेज नहीं करना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।